पीएच स्केल। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन स्क्वायर ब्रैकेट क्या होती है? कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास, चैप्टर नंबर 9 में हमने डिस्कस किया। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन प्योर वाटर इज़ द बुनियाद ऑफ पीएच स्केल। यानी पीएच स्केल की बुनियाद किस पे है? कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन के, कितने एच पॉजिटिव आयन वो बना रहा है। वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, पानी कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट वो चीज़ होती है जो अपने अंदर से, वो सोल्यूशन जो अपने अंदर से बिजली गुजरा दे। कंडक्टर्स और इंसुलेटर का तो आपको पता है ना, वो तो सॉलिड्स के लिए हम कहते हैं कि ये लोहा कंडक्टर है और लकड़ी इंसुलेटर है। लेकिन जब सॉल्यूशन होगा तो उसमें उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो अपने अंदर से आसानी से बिजली को पास करवा दे वो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जो बहुत कम बिजली पास करवाए उसे कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? प्योर वाटर, जिसमें कोई नमकियात शामिल ना हो, बिल्कुल खालिश पानी हो। जो डिस्टिल्ड वाटर आपको मिलता है ना बोतल में बाज़ार से, एक उसमें से बिजली नहीं गुजरती, बहुत कम बिजली गुजरती। लेकिन आम जो हमारे घरों में पानी होता है या बारिश का पानी होता है, इसमें नमकियात शामिल होती हैं, तो इसमें से बिजली गुजर सकती है। इस वजह से हमें पानी में से करंट लगता है। हम तो ये देखते हैं कि हमें करंट लगता है, लेकिन किताब में लिखा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये किताब में लिखा है कि प्योर वाटर जो बिल्कुल खालिश पानी होगा ना, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इट आयोनाइजेज वेरी स्लाइटली, वो अपने आयंस बहुत कम बनाता है। H2O है ना, वो H पॉजिटिव और OH बहुत कम बनाएगा, पड़ा पड़ा। ज़्यादातर वो H2O में ही, H2O की फॉर्म में रहेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन। क्यों? अपने आप की आयन बना रहा है ना। अमूमन हम किसी चीज़ को पानी में डालते हैं तो पानी उसकी आयन बना देता है। जैसे हम HCl एसिड को पानी में डालते थे तो वो क्या देता था? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो वो दूसरे की आयोनाइजेशन करता था पानी। लेकिन जब पानी अपने आयन खुद बनाए ना, H2O H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बना दे, तो इसे कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन। सेल्फ अपने आप की आयोनाइजेशन कर रहा है, या ऑटो आयोनाइजेशन, खुद ब खुद आयन बना रहा है। तो पानी इस तरह बहुत कम करता है, आयोनाइजेज वेरी स्लाइटली। इसलिए जब आयन कम होंगे तो आयंस ने ही करंट पास करवाना होता है, तो जब आयंस ही कम होंगे तो वो करंट बहुत कम पास करवाएगा, प्योर वाटर। इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की इक्वेशन क्या होगी? ऊपर क्या आएंगे? प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और नीचे वाटर। अब वो कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट, यानी पानी बहुत कम H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दे रहा है। यानी तकरीबन जो हमने जितना पानी पहले लिया था उतना ही पानी अब हमारे पास सोल्यूशन में है, तो वो कांस्टेंट है। तो Kc भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट को एक साइड पे कर लें, इधर डिवाइड हो रहा था वाटर, उधर जाके Kc के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। Kc और H2O को उन्होंने कहा कि ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो इन दोनों को अलग-अलग लिखने के बजाय इनको एक ही नाम दे दे, और वो उन्होंने दे दिया Kw, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नोन एज। इसको क्या कहते हैं? आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, Kw। पानी का है ना, वाटर, W से मुराद वाटर के लिए उन्होंने लिया। Kw इज़ यूज्ड। Kc और H2O को मल्टीप्लाई करने के बजाय उन्होंने Kw ले लिया, क्योंकि दोनों कांस्टेंट थे, उन्होंने दो कांस्टेंट की जगह एक कांस्टेंट लगा दिया। जो वैल्यू हमने नोट की ना 25 डिग्री पे, वो आई 1 × 10⁻⁻14 इसकी कंसंट्रेशन की। यानी एक पानी का मॉलिक्यूल एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव देता है, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बराबर है, क्योंकि एक पानी ने एक H देना है और एक OH देना है। तो हम ये भी लिख सकते हैं ना कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम OH नेगेटिव की जगह पे भी एक दफ़ा H पॉजिटिव ही ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव × H पॉजिटिव क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव का स्क्वायर। Kw इज इक्वल टू H पॉजिटिव का स्क्वायर। अब वैल्यू क्या आई थी? 1 × 10⁻⁻14। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है इनकी कंसंट्रेशन की। H पॉजिटिव का स्क्वायर लेंगे तो उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो अकेले H पॉजिटिव की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1 × 10⁻⁻7 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। और OH की भी इतनी ही होगी, क्योंकि जितने OH होंगे उतने ही H होंगे। एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विद सच स्मॉल फिगर्स। वो कह रहा है ये फिगर बहुत छोटा है। देखो 1 × 10⁻⁻7, वन पहले पॉइंट को 7 दफ़ा पीछे लेके जाना पड़ेगा, 0.00001। तो ये क्या है? बहुत कम वैल्यू है, बहुत स्मॉल वैल्यू, तो ये मुश्किल हो जाती है हमें इससे डील करने में। तो वो कह रहा है आसानी है, इसको हम एक पॉजिटिव फिगर में बना लें, इसलिए हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं, माइनस लॉग लेते हैं, ताकि जो आंसर है ना वो हमारे पास पॉजिटिव में आ जाए। पी का मतलब क्या है? PH। पी का मतलब है नेगेटिव लॉग ऑफ H, यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग। P बिफोर अ सिंबल मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द सिंबल, सो P बिफोर H मीन्स नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। तो PH इज़ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। ये इसकी डेफिनेशन है।
इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास एक स्केल आ जाता है जिसको H पॉजिटिव आयन का स्केल आ जाता है जिसको हम कहते हैं pH स्केल। इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 14। ये 0 से शुरू होता है और 14 पे ख़त्म हो जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस स्केल, इस स्केल के मुताबिक पानी की pH जो है ना वो हम कैलकुलेट करते हैं। H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन क्या थी हमारे पास 1 × 10⁻⁷, उसका माइनस लोग लिया तो आंसर आ गया 7। जो पावर होगी ना 1 के साथ ऊपर वो पॉजिटिव में आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर 7 बच गया। ये आप कैलकुलेटर पे कर लेना तो ये आपके लिए तो आसान। आगे वो कह रहा है POH की भी सेम ही कंसनट्रेशन होगी, तो पानी की pH भी 7 और POH भी 7, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ OH भी 7। तो नॉर्मली pH 0 से 14 होती है, तो pH और POH की जो आंसर है ना वो 14 होना चाहिए। यानी अगर किसी चीज़ की pH 7 है तो उसकी POH भी 7 होगी। किसी चीज़ की pH 6 है ना तो उसकी POH कितनी होगी 8, ताकि 8 + 6 कितना हो जाए 14 बन जाए। इससे कम होगा वो एसिडिक होगा pH, और जो 7 से ज़्यादा होगी वो होगी बेसिक pH। 0 हाईली एसिडिक है। अब pH 0 होगी तो POH कितना होना चाहिए 14, ताकि आंसर क्या है 14। तो pH जिसकी 0 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन जिसकी POH 0 है वो क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि उसकी pH की वैल्यू 14 होगी। तो जैसे जैसे 7 से कम होगा एसिडिक, 7 से ज़्यादा होगा बेसिक। ये है pH के लिए, और इसका उलट हो जाएगा POH के लिए। आप pH का याद कर लो, POH उसका उल्ट कर देना। अ सोल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड ऑफ pH 7 और POH 7, इसको हम कहते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन है, नॉर्मल है। सोल्यूशन ऑफ pH लेस देन 7 आर एसिडिक एंड मोर देन 7 आर बेसिक। सिंस द pH स्केल इज लोगरिथम, क्योंकि हम pH स्केल क्या है लोग है, अ सोल्यूशन ऑफ pH 1 हैज़ 10 टाइम्स हायर कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव देन द सोल्यूशन ऑफ pH 2। किसी भी सोल्यूशन की pH 1 है ना तो इसका मतलब है कि उसकी H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन कितनी ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा है किस सोल्यूशन से जिसकी pH 2 है। कैसे pH 1 कैसे आएगी, जब हमारे पास लोगरिथम की वैल्यू 10 की पावर कितनी होगी -1, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर pH 1 आ जाएगी। यानी 10 कंसनट्रेशन H पॉजिटिव की होगी ना 1 × 10 की पावर -1, तो हमारे पास pH का आंसर आ जाएगा 1। कंसनट्रेशन होगी H पॉजिटिव की 1 × 10 की पावर -2, तो उसका हम लोग लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। अब देखो 1 और 2, pH 1 और pH 2, इसमें फ़र्क कंसनट्रेशन का कितना है। जब pH 1 थी तो कंसनट्रेशन क्या थी 10 की पावर -1, लेकिन जब pH 2 थी तो कंसनट्रेशन क्या थी 10 की पावर -2। तो -1 और -2 में कितना फ़र्क है 10 का। -1 को लिखोगे तो वो बनेगा 0.1, जबकि -2 को लिखोगे तो 0.01। तो -1 वाला 10 गुना ज़्यादा है किससे -2 से। -2 छोटा होता जाएगा ना, इसी तरह -3 भी छोटा होता जाएगा। तो जिसकी जितनी pH, अब ये बात याद रख लो, जिसकी जितनी pH कम होगी उसकी उतनी हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। यानी जिसकी 0 pH है उसमें सबसे ज़्यादा H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन है। जिसकी 1 है उससे कम है, जिसकी 2 है उसकी उससे कम है। इसी तरह आगे जाते जाओगे pH बढ़ती जाएगी, H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन कम होती जाएगी। लो pH वैल्यू मीन्स, यानी pH की वैल्यू जितनी कम हो जाएगी उसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड, वाइल pH हाई हो जाएगी तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये आप समझो एसिड क्या होता है, हमने पढ़ा ऊपर, आर्हेनियस कंसेप्ट भी पढ़ लिया, लोरी ब्रोंस्टेड भी पढ़ लिया और लीवियस कंसेप्ट भी पढ़ लिया। अब इसमें आप अप्लाई करो, हम पानी में डाल रहे हैं ना एसिड को, तो आप अप्लाई करो आर्हेनियस कंसेप्ट। वो क्या कहता था कि H पॉजिटिव की जो कंसनट्रेशन, जो सब्सटेंस H पॉजिटिव देगा वो होगा एसिड। तो जितने ज़्यादा H पॉजिटिव देगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना। तो जितने ज़्यादा H पॉजिटिव होते जाएंगे pH उतनी ही कम होती जाएगी। तो जितनी pH कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड यानी हमने क्या कहा था 0 pH पे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, 7 से नीचे वाला। 0 pH पे एसिड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब एसिड स्ट्रॉन्ग है तो H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन 0 पे क्या होगी सबसे ज़्यादा, क्योंकि जितने H पॉजिटिव उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह उसका उलट, जैसे जैसे pH बढ़ती जाएगी एसिड लेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इसका मतलब है कि H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन कम होती जा रही है। इसी तरह जब बेस की तरफ जाएंगे तो H पॉजिटिव बहुत ही कम होता जाएगा और pH बढ़ती जाएगी। अब हमारे पास इसके नताइज क्या है, pH ऑफ अ सोल्यूशन न्यूट्रल जब होगा तो 7,
एसिडिक होगा तो 7 से कम, बेसिक होगा तो 7 से ज़्यादा, और पीएच और पीओएच वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 से 14, यानी 0 से 14 तक इसकी रेंज है। ये 4 कंक्लूजन आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद कर लेने। अब इसके यूजेस क्या हैं? इट इज़ यूज टू डिटरमाइन एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन हमें पता चल जाता है उसकी पीएच देख के कि ये एसिडिक है या बेसिक है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मेडिसिन, दवाइयाँ बनाने में अहम है कि हमने बेसिक पीएच की दवाई बनानी है या एसिडिक पीएच की दवाई बनानी है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन, हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कंसनट्रेशन बनाना है तो हम पीएच को इस्तेमाल करके उसका अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कंसनट्रेशन का सोल्यूशन भी बना सकते हैं। तो ये इसके 3 यूजेस हैं, ये भी याद कर लो। अब हैं इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हमें पीएच का अंदाज़ा लगा देते हैं, हमें ये बता देते हैं कि ये एसिडिक सोल्यूशन होगा या बेसिक। वो क्या क्या हैं? इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एमसीक्यू आ सकता है। इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये, इनके मुख्तलिफ कलर हैं, एसिडिक और अल्कलाइन कहते हैं बेसिक सोल्यूशंस में। लिटमस कॉमन इंडिकेटर है, हम सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ के आ गए कि इट इज़ रेड इन एसिडिक सोल्यूशन। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, और बेस क्या करती है? रेड लिटमस को ब्लू कर देती है। इसी तरह ईच इंडिकेटर का अपना अपना स्पेसिफिक कलर है एसिडिक मीडियम में, और जो चेंज हो जाता है एक स्पेसिफिक पीएच पे टू अनदर कलर इन बेसिक मीडियम, यानी एसिड में इसका और रंग होगा, बेसिक में और रंग होगा। आगे एग्जांपल देखो, फिनोफ्थलीन ये एक इंडिकेटर है जो कि कलरलेस है स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन में, यानी एसिड में होगा तो वो उसका कोई रंग भी नहीं होगा। एंड रेड इन स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सोल्यूशन, ये लिटमस के ऑपोजिट है। लिटमस क्या था? बेसिक में ब्लू था, ये क्या है? रेड है, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सोल्यूशन। अल्कलाइन कहते हैं बेसिक सोल्यूशन में। इट चेंजेस कलर एट अ पीएच ऑफ अबाउट 9, यानी 9 से कम होगा तो ये क्या रहेगा? कलरलेस। 9 से ऊपर जाएगी पीएच की वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सोल्यूशन में रेड कलर का हो जाएगा। अब ये नीचे उन्होंने कुछ दिए मैम, एक मिथाइल ऑरेंज है, वो कब कलर चेंज करता है? 4 पीएच पे, यानी लिटमस और मिथाइल ऑरेंज एसिडिक में, स्ट्रॉन्गली एसिडिक में रेड होते हैं, और जो है फिनोफ्थलीन वो कलरलेस होता है। अब जो है ना लिटमस वो 7 पे वो चेंज करता है। 7 से कम होगी पीएच तो रेड हो जाएगा एसिडिक में, 7 से ज़्यादा होगी तो वो ब्लू हो जाएगा बेसिक में। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज जो है वो 4 पे अपना पीएच चेंज करता है, 4 से ज़्यादा पीएच होगी तो वो येलो रहेगा, 4 से कम होगी तो वो रेड रहेगा। इसी तरह फिनोफ्थलीन हमने पढ़ लिया कि 9 पीएच पे वो अपना कलर चेंज करता है, ज़्यादा होगी तो रेड और कम होगी तो कलरलेस रहेगा। फ्यू कॉमन इंडिकेटर्स, ये मिथाइल ऑरेंज वो उन्होंने ऊपर जो बनाया हुआ वो नीचे बना दिया। अब है मेजरिंग पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, इसके 2 तरीके हैं, एक है यूनिवर्सल इंडिकेटर और एक है पीएच मीटर। सम इंडिकेटर्स आर यूज्ड एज अ मिक्सचर, यानी कुछ इंडिकेटर्स को हम एज अ मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं, मिला के इस्तेमाल करते हैं। द मिक्सचर इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर, वो मुख्तलिफ रंग देता है एट डिफरेंट पीएच वैल्यू, मुख्तलिफ पीएच पे मुख्तलिफ रंग देता है। हैंस इट इज़ यूज टू मेजर अ पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, हमें पीएच मालूम करने में आसानी हो जाती है कि ये इस रंग का है तो इसकी पीएच ये होगी। सच अ मिक्स्ड इंडिकेटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर या सिंपली पीएच इंडिकेटर। पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय डिपिंग अ पीस ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर इन द सॉल्यूशन। हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर एक पेपर होता है, उसको हम सोल्यूशन में डालते हैं, जिस पीएच का सोल्यूशन होगा ना वो उस रंग का हो जाएगा। द पीएच इज देन फाउंड बाय कंपेयरिंग द कलर ऑब्टेन विद द कलर चार्ट। ये नीचे कलर चार्ट बना हुआ है, अगर हम उस पेपर को डालेंगे सोल्यूशन में और वो रेड कलर आएगा ना, इसका मतलब उसकी पीएच 1 है और स्ट्रॉन्गली एसिड है। इसी तरह अगर उसका ग्रीन आएगा तो इसका मतलब पीएच 9 है, येलो आएगा तो 6 है। तो ये कलर है, हम उस पेपर को डालेंगे सोल्यूशन में, जो कलर आएगा हम यहाँ से देख लेंगे इस चार्ट से कि ये इससे मैच हो रहा है तो इसकी पीएच निकालें। अब पीएच मीटर एक ये मॉडर्न टेक्निक है लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, कैन बी मेजर्ड विद अ पीएच मीटर। इसमें हम क्या करते हैं, पीएच इलेक्ट्रोड है जिसको हम मीटर के साथ, ये लगा हुआ है डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये मीटर के साथ तार लगी हुई है एक। इस इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं, सोल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं एंड मीटर शोज द पीएच और इधर ऑन द स्केल और डिजिटली, यानी वो अपने ऊपर मीटर के ऊपर वो हमें पीएच बता देता है। ये देखो 0 से लेकर 14 तक बना हुआ स्केल, उसके ऊपर वो खुद ब खुद बता देगा। इट इज़ मच मोर रिलायबल, ये ज़्यादा इस पर हम रिलाय कर सकते हैं, यानी ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, एक्यूरेट भी है। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ मोर कन्वीनियंट, यानी लेटर वो कह रहा है दो द लेटर इज़ मोर कन्वीनियंट। लेटर होता है जिसका बाद में जिक्र किया जाए, पीएच मीटर का उसने पहले जिक्र किया और यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर का बाद में, इसलिए वो कह रहा है दो द लेटर जिसका बाद में जिक्र किया इज़ मोर कन्वीनियंट। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को इस्तेमाल करना आसान है, इसको थोड़ा सा ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये तो महंगा है और हर कोई ले भी नहीं सकता। और वो एक पेपर है बस, वो एक अपन बॉक्स लेके रखा होता है हमने लैब में, उसको हम डिप करते हैं और हमें बता देता है रिजल्ट।